बैठक बुलाओ, बैठक बुलवाई, ये इतना बैठक बुलवाइए, इतना वायरल हो रहा है मीम। शरद बैठक बुलवाओ। पंकज जी अद्भुत है। पंकज जी के साथ तो मतलब मुझे काम करना तो चलो ठीक है, वो तो एक बहुत सालों से एक आपका वो होता है कि यार इस इंसान के साथ काम करना है, कभी आप सोचते हो ना। इसलिए मैंने अभी कुछ एक्सपीरियंस के बाद ना बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना छोड़ दिया है कि पंकज जी को इस चीज़ का पता भी है। उनका एक बहुत पहले एक शो आया था पाउडर, तो और वो उनके दिल के आज भी बहुत करीब है। बहुत अच्छा शो है, और मैं तो कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर वो आज के ज़माने में रिलीज़ होता तो क्या बज़ होता उसका। और वो अभी भी कतराते नहीं है बोलने से। जैसे हम लोग कभी कभी नाम नहीं लेते हैं, कभी इंटरव्यूज ऐसे चल रहे हैं तो हम प्रमोशन कर रहे थे, तो किसी ने कुछ पूछा मेरे और पंकज जी से रिलेटेड कुछ चीज़, तो मैंने जिक्र किया उसका कि एक शो था और वो ऐसे ऐसे ऐसे, तो खुद ही बोले, वो बाजू में बैठे थे, अरे पाउडर, तो पाउडर था और ऐसा था, ये हुआ था। तो तब से मतलब मुझे ये था कि यार हम सबका ही था कि यार क्या कमाल के एक्टर हैं, कभी इनके साथ कुछ एक आध सीन कहीं मिले तो कितना मज़ा है। नहीं पता था कि एक आएगा पूरा सीज़न ही उन्हीं के साथ होगा। हाँ, मतलब तो ज़्यादातर सीन में आप लोग साथी हैं। हाँ, तो बस ऐसे ही उनके साथ, जैसे हम आप तो मतलब जानते हैं, उनके अच्छे दोस्त हैं, वो बैठे बैठे बात करते करते कि भाई यहाँ पे क्या अच्छा उगता है, यहाँ पे खाने को क्या मिलता है, और वो विध्यांचल क्या विंध्याचल। विंध्याचल की वो जो चीज़ें हैं, पूर्वांचल कैसा है, ये वो करते 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 ही सीन शुरू। तो बड़ा ही सुकूनदायक काम होता है उनके साथ। इंटरेस्टिंग। क्या फीडबैक मिल रहा है अभी इतना परमानेंटली? एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनप्रेसिडेंटेड है थोड़ा कि मतलब समय लग रहा है मुझे। सीज़न 3 को लेके ये लगता था कि जैसा आपने भी शुरुआती अपने उसमें कहा कि एक ऐसी आर्क है सीज़न में कि गुड्डू है और शरद है। तो फ्रैंकली अगर कहूँ तो मुझे लगता था कि हाँ इस सीज़न में एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और देखते हैं कैसा होगा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि रिलीज़ के बाद इस तरह की एक जिम्मेदारी वाली कमेंट्स प्रतिक्रिया आने लगेंगी कि आपके ऊपर ही काफ़ी चीज़ें थी और ये। लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत मुश्किल था ये सीज़न, कई सारी लेयर्स ऐड हुई थी इस किरदार में, इमोशनल लेयर्स पहले नहीं थी इसमें। एक तरीके का एक स्ट्रैटेजिक इंसान ही दिखा सीज़न 2 में, किसी स्ट्रैटेजी कैसी रहती है उसकी, दिमागी इंसान है, पीछे रहता है, आगे नहीं आता है, यही था एक जिस पे खेला जा रहा था। सीज़न 3 में एक उस तरह से इंसान आया कि भाई, और वो एक सीन भी है कि आप मतलब ज़हनी इंसान तो हैं लेकिन पूर्वांचल को लीडर की ज़रूरत है, तो आप लीडर हैं क्या? तो एक फ्रंट फुट पे आने वाली जो एक बात होती है, सबका सपोर्ट लेके चलने वाली एक जो बात होती है, एक इमोशनल लेयर भी है, चीज़ों को बदलना भी चाहता है, नए रिश्ते तलाश कर रहा है, बना रहा है पंकज जी के कैरेक्टर के साथ या माधुरी के कैरेक्टर के साथ। वो तो इतने अच्छे से कि वो जो एक ईज को कैसे दिखाना है, या अब ईज का लेवल क्या है, तो अब वो रोल, अब वो लिख कर वो मुख्यमंत्री के किरदार के साथ कि कितना स्टिफ रहना है, कितना फॉर्मल, और कितने अब वो कंफर्टेबल होते चले गए आखिरी तक आते आते, बहुत सारी चीजें हिंट करते हुए। हाँ, तो वो हर चीज़ सौरभ भाई प्लांटेड थी कि भाई अब इस सीन से इस सीन तक आपको डिज़ाइन चेंज करना है अपने परफॉर्मेंस का, कि अब आप सिर्फ पहले सीन में ही ऑकवर्डनेस, एक दूसरे से अनजान होना प्ले कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे सीन में आप अलाय फॉर्म कर चुके हैं, तो अब आपका एक गठबंधन हो चुका है, तो एक कंफर्ट है, और वो भी आप इसी सीन में कर सकते हैं। तीसरे सीन में दोस्ती हो गई है, चौथे सीन में प्यार होगा, पांचवें सीन में ये होगा, फिर एंड में जो भी चीज़ें होती हैं, तो हर बार आपको वो लेके बारीकी से आगे चलते जाना है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग थी। तो खुशी इस बात की है कि इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है, प्यार मिल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है।